मलिक सम्मान न्यूज से आज मेरे साथ है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुरिल जी। कुरिल जी, यूजीसी को लेकर पूरे भारत में गरीब तबके के लोग, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, आदिवासी सब सड़क पे। यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। देखिए, यूजीसी का मामला जो है, इसमें एक समाज नहीं परेशान है, जो विरोध कर रहा है वो भी परेशान है, दोनों परेशान हैं। अब जिनके लिए यूजीसी बना है या जिनको सम्मान से बाहर किया गया है, जिनको अधिकार से बाहर किया गया है, जिनको ज़बरदस्ती उनसे उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको इक्वलिटी के लिए जो है यूजीसी का बनाया गया है। वो भी वर्तमान सरकार बड़े दबाव में आकर ये बनाया है। हालांकि वो अच्छे दिल दिमाग से नहीं उसको किया है, जिसके कारण से ये विरोध हो रहा है। और विरोध की स्थिति ऐसी बन गई है कि समाज तो डिस्टर्बेंस है ही, और सरकार भी इसमें डिस्टर्बेंस है। और ये जो समाज है, जिसे दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटीज जो अपने को समझ रहे हैं कि यूजीसी मेरे लिए है, तो ये केवल समझने से और संघर्ष से नहीं होगा। इसमें देखिए, हमें सोचना होगा। जैसे पहले कानून बना था, SC/ST एक्ट था, कि अगर कोई देख के थूक दे रहा है, कोई जो है उसको नाम ले से जो है नाम गलत लेकर जो है उसे बदनाम कर रहा है, तो उस पर जो है कार्रवाई हुआ करती थी। तो आज की स्थिति जो है कि कानून होते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे ये जो यूजीसी को बनाना पड़ा, तो इसमें जो है कानून तो पहले से था, वो कानून था, ठीक है, SC के लिए था, ST के लिए था, संविधान था कि भाई जो कोई इस तरह का नफरत का काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो देश का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लेकिन ये इन्होंने जो है, जैसे बेमुला की जो फांसी लगी या फांसी लगाया रोहित बेमुला, तो उसके बाद जो है जो दोषी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो कानून बनाना इसलिए उचित समझ रहे हैं कि कानून बनाकर हम इनको फिर से जो है गुमराह करें। आज जो है इनके फायदे के लिए कानून नहीं बना, और ये जरूर उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फायदा इसमें कानून से नहीं होना, कानून तो नियत से होता है, सोच से होता है। सरकार जो है, आप उस विचारधारा की बना रहे हैं। आज ऐसी विचारधारा के हैं जो कि आपको दमन करने का है, जिनका ये मूल सिद्धांत है कि इस देश में जो है दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग जो है गुलाम है, हमारे गुलाम रहेंगे और उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। आज उनको देखिए शिक्षा से अलग कर रहे हैं, आज उनको जो है हर भागीदारी से अलग कर रहे हैं, उसके सिद्धांतों से, उसके स्वाभिमान से अलग कर रहे हैं। लेकिन इसको बाद में हमें समझ लो, इस देश के जो बहुजन के नेता हैं, नेतृत्व है, जो उनको समझना होगा। आज देश में, पूरे देश में उनके हक की बात होनी चाहिए। यह देश हम सब का है, तो इनकी बराबरी, हकदारी कैसे हो? जिस दिन प्रतिनिधित्व हो गया, हकदारी इनको मिल गई, तो फिर इस देश में जो है ये नाइंसाफी के प्रयास केवल संघर्ष करके ये नाइंसाफी नहीं खत्म होगी। ये जो है, इसके लिए हमें उन्हें बराबरी पर लाने का रास्ता निकालना होगा। हमें जिस दिन हम बराबरी पर रास्ता ले आएंगे, उस दिन जो है यूजीसी भी साकार होगा। इस देश में हर व्यक्ति का वो सम्मान मिलेगा, और इस देश का बराबरी का होगा, शिक्षा बराबरी का होगा। जो गैर बराबरी को शिक्षा पैदा करें, यहाँ देखिए वो प्राइवेट स्कूल है, वो जो है केंद्रीय में तमाम तरह के स्कूल हैं, कोई सिटी से, कोई कुछ है, कुछ है। लेकिन इसके बाद जो है, क्या उनको समान एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है? समान शिक्षा हो तो फिर जो है इस प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और उसको जो है, जो तमाम पैसे का जो बोझ बनाया जा रहा है, तो ये फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह का जब सिद्धांत बने तभी तो पढ़ पाएगा। उसको पढ़ने के रास्ते, शिक्षा के लिए तो रास्ते खोलने चाहिए। तो सरकार ये काम नहीं कर रही, खाली कानून एक के बाद एक बना देती है कि जिससे लोग गुमराह बने रहे, हमारे साथ खड़े रहे। ये काम है। कुरिल साहब, हम 90-85% की बात करते हैं। इस तरह अगर हम मूल निवासी एकजुट हो जाए तो केंद्र से लेकर सभी राज्यों में सरकार बना सकते हैं। फिर भी 3% के आगे कटोरा लेके हम क्यों घूमते हैं? इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर मेरा ये कहना है कि देश में किसी बहुजन की या सर्व समाज की अलग सरकार नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो है
पारिस्थितिक जो संविधान बना, जब से कानून बना, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से संविधान में दिया है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति नागरिक है। तो ये सबकी सोच भी बननी चाहिए, ये देश के हम रहने वाले देश के नागरिक हैं, सबकी हिस्सेदारी है, यह सबका देश है। और इस देश में जो जाति धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं उनका खंडन होना चाहिए। वो जाति धर्म के आधार पर जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये देश में अव्यवस्था पैदा हो रही है, वही तो देश में गुलामी है। आज जो है वो जाति के नाम, धर्म के नाम से वो अपना जो खास तौर से जो क्रिमिनल है, जो आतंकी है, वो लोग देश में सत्ता चला रहे हैं, वो लोग सत्ता पर हावी होना चाहते हैं। आज उनके रिकॉर्ड अगर देख लें तो कोई भी जो है उनको फांसी की सजा से कम नहीं मिलेगी। ये स्थिति है उनकी, इस तरह से कांड करके आए, लेकिन आज वो सत्ता में है। तो अब तो ये देश में जो है नया जो नेतृत्व है, नए जो लोग उभर रहे हैं, इनको सही सोच आना चाहिए कि हमारा कोई विरोधी नहीं, जो संविधान के आधार पर चल रहा है, जो संविधान को मान रहा है, जो इस देश के उन महापुरुषों को जो एकता और समानता के लिए काम किया है, उनको अगर सम्मान दे रहा है, तो फिर वो व्यक्ति इस देश का है, देश का नागरिक है, तो उसके साथ एक साथ होना चाहिए। लड़ाई इस देश की हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर स्तर पर हिस्सेदारी है, इसमें हमसे कोई अलग नहीं है। लेकिन इस देश के अगर बराबरी का क्षेत्र पर है तो वो हमारा भाई है, अन्यथा वो देश का घातक है, देशद्रोही है। कुरिल साहब, आप भागीदारी की बात करते हैं और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज करीबन 99% सुप्रीम कोर्ट में जज एक ही समाज के हैं, इसमें क्या करेंगे? देखिए, यही तो इसीलिए तो भागीदारी बात हो रही है। भागीदारी तो इसी की बात हो रही है कि देश में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे कल कारखाने हो, हर स्तर पर जो है भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब नेतृत्व में भागीदारी होगी तो आम वर्ग में भागीदारी अपने आप से हो जाएगी। इस देश में हर व्यक्ति की भागीदारी में चाहिए, उसमें कोई ये जाति के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर नहीं, हम हर व्यक्ति को रोजगार की स्थिति, जिसे सबका साथ सबका विकास है, ये बहुत अच्छा स्लोगन है, लेकिन इसको साकार करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग शिक्षा जितनी रखते हैं, जितनी कार्य क्षमता रखते हैं, उनको तो वो काम कंपटीशन से मिलता ही। इसके बाद बगैर कंपटीशन के एक न्यूनतम आधार तय करना होगा कि अगर इतने में जीवन चल सकता है तो इतना उसका वेतन सुनिश्चित करना होगा। और वो वेतन, जैसे आज की स्थिति में 15,000 रुपये वेतन सुनिश्चित है, ये किया जा चुका है, तो इसको हर व्यक्ति को 15,000 रुपये की वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो फिर जिन्हें हम नौकरी काम दे सकते हैं उन्हें नौकरी दें, जिसे नौकरी नहीं दे सकते हैं उसे जो 15-15 लाख रुपए जेब में डालने की बात कही, ठीक है, वो किसी कारणों से नहीं डाल पाए, लेकिन सवाल है बिना ब्याज की उसको 1 लाख से 15 लाख तक कार्य के अनुसार कार्य क्षमता को जोड़ते हुए उसको जो है बिना ब्याज के संसाधन मुहैया कराना होगा। अगर इस तरह से कर दिया गया तो इस देश में हर व्यक्ति काम करने लगेगा, हर व्यक्ति काम से जुड़ जाएगा, और जो व्यक्ति बेकार बैठा है तो उसको काम का रास्ता देना होगा। और इस देश में लोग कहते हैं काम नहीं, काम इसमें इतना है कि हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन लोगों की सोच एक ऐसी बन गई है कि वो तो कह रहा है, वो तो कहता है काम से ही अलग रहे, काम तो उतने करें जितना कि रोटी इनका चल जाए, खाना चल जाए बस, और ये हमारे गुलाम बने रहेंगे, हमारे आगे हाथ फैलाए रहेंगे। ये तो वो चाहता है जो विकृत व्यवस्था, जो आतंकी है, जो इस देश का जो है भ्रष्टाचारी है, जो माफिया है, जो बलात्कारी है, वो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो है बेरोजगारी बनी रहे। और तो इसलिए इस समाज को, समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, लेकिन सबको रोजगार के साथ, सबको शिक्षा के लिए, सबको एक साथ करना होगा। और अगर इसे करना है तो इसके लिए रास्ता बनाना होगा। जैसे आज तक जो है भागीदारी की बात बाबा साहब ने चलाई, भागीदारी से उन्होंने नेतृत्व तक ले आए, संविधान तक तो बना दिया भागीदारी से, प्रतिनिधित्व से, लेकिन इसके बाद भागीदारी को स्थापित नहीं कर पाए। माननीय काशीराम जी भागीदारी का सिद्धांत ले गए, सरकार तो बन गई, सोशल इंजीनियरिंग को फार्मूला तो ले आए, लेकिन स्थापित नहीं कर पाए। जो नेता बन गए वो तो भागीदारी के तहत पहुंच गया, जाति के आधार पर भागीदारी हो गई, उसकी धर्म के आधार पर भागीदारी हो गई, लेकिन इसके बाद वो केवल अपनी भागीदारी करके समाज की भागीदारी को खा गया। ये जो प्रक्रिया हुई वो फिर भी होने वाली है। आज जो सैद्धांतिक चीजें हैं तो उसको लागू करना होगा। तभी मैंने एक उसका स्ट्रक्चर तैयार किया कि इस देश में हर व्यक्ति को हम इन सीमाओं से ले जाएंगे। हम उसे एक टारगेट फिक्स किया है कि वो देश का
जो नागरिकता की बात होती है, तो देश का नागरिक कैसे होगा, जैसे नागरिकता उसको प्रमाणित जो होनी है तो इस तरह से होगी कि इस देश का वो बाबा परबाबा उसके यहाँ रहते थे तो उनका भी आकार लाना पड़ेगा, और उनकी जनगणना हुई थी उसका भी रिकॉर्ड लाना पड़ेगा कि वो जनगणना में थे कि नहीं थे। अगर इस देश में रह रहा है तो इसका मतलब वो थे, तो फिर जो है वो नागरिक है। ये जो अब वर्तमान में कहीं ये दिखाओ वो दिखाओ सबूत, तो ये जो इनसे मांग रहे हैं ये तो उनको लाना चाहिए सबूत, देश में पहले सुरक्षित है, उनको सबूत को इकट्ठा करके उनके लाना चाहिए। संविधान के अनुसार इस देश में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन देश संविधान से नहीं चल रहा है, मनुवादी व्यवस्था लागू है। और इसके लिए जिस तरह यूजीसी के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, इसी तरह हर समाज को अपनी भागीदारी तय करने के लिए इतनी बड़ा आंदोलन करना होगा। मीर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।